मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को एक साथ नमस्कार। मैं प्रताप बहादुर, आप देख रहे हैं भास्कर 10 PM चैनल। काव्य की एक पंक्ति है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। छोटी सी चींटी दाना लेकर चढ़ती है, खड़ी ढाल पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना उसको नहीं अखरता है। आखिर उसकी कोशिश कब बेकार जाती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके मन में बड़ा भय व्याप्त होगा, बड़ी उहापोह की स्थिति होगी कि पेपर किस तरह के आएगा, पेपर में क्या क्या भरना, क्या क्या लिखना होगा, टिक लगाना होगा कि उसमें उसके उत्तर लिखने होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, फिर किस प्रकार से जचेगी। ढेर सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। उन सारी समस्याओं को अंत करने के लिए मैं यह वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें कुछ आपके परिचित से चीज़ें भरी जाएंगी जो आप लोगों ने फॉर्म में भरे थे, और सब में टिक लगाना है, और टिक को ही जो है सही और गलत मान लिया जाएगा। अब हम मोबाइल से उसको दिखाते जाएंगे और बताते जाएंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे होंगे कि इस तरह का आपको बुकलेट मिलेगा, जिसमें ऊपर भास्कर 10 लिखा रहेगा और उसी के नीचे भास्कर 10 प्रतिभा खोज परीक्षा लिखा रहेगा। और इसको हिंदी में भरना है और नीली पेन से आपको भरना है। विद्यालय का नाम जो आपके विद्यालय का नाम हो, जहाँ पढ़ते हो उस विद्यालय का नाम आपको लिख देना है। फिर अपना नाम लिख देना है, फिर अपनी माता जी का नाम लिख देना है, फिर पिता या अभिभावक का नाम लिख देना है, फिर व्यवसाय क्या कृषि करते हैं या अन्य चीज़ें करते हैं उसको लिख देना है, अपना पता, गांव, पोस्ट और ज़िला लिख देना है, फिर किस कक्षा में किस वर्ग में पढ़ते हैं उसको लिख देना है, किस जात में हैं, यादव हैं या कुर्मी हैं या क्या हैं, आप उसको लिख देना है। फिर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है उसको लिख देना है। वर्ग में सामान्य वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, कि अनुसूचित जनजाति किसके हैं वो लिख देना है। मोबाइल नंबर लिख देना है, व्हाट्सएप नंबर अपना लिख देना है, जिससे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको भेजी जा सकें। अभिलाषा में आप क्या बनना चाहते हैं इसको लिख देना है। IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, लीडर, बिजनेसमैन, पत्रकार, खिलाड़ी, पुलिसमैन, क्या बनना चाहते हैं आपको उसको लिख देना है। फिर सावधानी से ही उत्तर पर निशान लगाना है। उत्तर बदल लेंगे तो 0 नंबर दे दिया जाएगा, इसलिए बहुत ही सोच समझ के आपको उत्तर पर निशान लगाना है। जब आप कन्फर्म हो जाए उत्तर, तब आप उत्तर पर निशान लगाएं। देखिए, पहला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो रस और अस्थायी भाव सिलेबस में दिया गया था कि पूछा जाएगा, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। दूसरा प्रश्न छंद से है, किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो दोहा में होती हैं। इस तरह से अर्थालंकार के भेद हैं, तो अर्थालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये शब्दालंकार के भेद हैं। अर्थालंकार का भेद रूपक है। स्वर संधि के भेद नहीं है, इसमें नहीं है पूछ रहा है, इसलिए बड़ी सावधानी से आपको निशान लगाना है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, विसर्ग संधि और वृद्धि संधि, ये संधियां हैं। तो जिसमें स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण आदि आते हैं, लेकिन नहीं कि पूछा है कि कौन नहीं है,
तो विसर्ग संधि स्वर संधि का भेद नहीं है। अब समास का भेद नहीं है, इसमें समास के सभी भेद दिए गए हैं, एक भेद समास का नहीं है, दूसरे का दे दिया गया, उस पर आपको निशान लगाना है। तो ये द्वंद्व समास, द्विग समास, बहुब्रीहि समास और जो है अव्ययी भाव समास होते हैं। लेकिन इसमें श्लेष जो अलंकार है उसका भाग दे दिया गया है, जिससे श्लेष पे आपको निशान लगाना है। भास्कर किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का है, तारे का है, बादल का है कि सूर्य का है? भास्कर जो है सूर्य का पर्यायवाची है। रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। 9, 2, 11 होना का अर्थ है खड़े रहना, गुस्सा होना, प्रसन्न होना, भाग जाना। तो आप जानते ही हैं कि 9, 2, 11 का अर्थ है भाग जाना। गेहूं का तत्सम है, गेहूं का तत्सम दिया गया है गेहूं, गेहूं, गोहूं, गोधूम। तो गोधूम जो है ये गेहूं का तत्सम है। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से आते हैं और संस्कृत के उठा करके रख दिया जाता है। तत्सम का तात्पर्य ही होता है संस्कृत से निकला हुआ। अब है गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है? तो यह व्यक्तिवाचक है। जब किसी निश्चितता का बोध होता है वहाँ व्यक्तिवाचक होता है। अब है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी से रतौंधी होता है, बेरी बेरी होता है, सूखा होता है कि स्कर्वी होता है। तो विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इस तरह से है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, बनन में बागन में बगरियो बसंत हैं, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। पुस्तक धन आलय में कौन सी संधि है? संधि विच्छेद करिए। पुस्तकालय में संधि विच्छेद करिए, पुस्तक धन आलय। सम्राट अशोक किस धर्म का प्रचार प्रसार किया? इस्लाम धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? नालंदा विश्वविद्यालय जो था, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था। सिजदा पैबोस जो है किसने प्रारंभ किया? बालबन ने प्रारंभ किया। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी। अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल को कहा जाता था? अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। बेलूर मठ जो है बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। कानपुर के महान समाज सुधारक कौन थे? कानपुर के राजा राम मोहन राय नहीं थे, ज्योतिबा फुले नहीं थे, नारायण गुरु नहीं थे, तो ये ललई सिंह यादव थे। और जॉर्ज वाशिंगटन किस देश के थे? फ्रांस के थे, ब्रिटेन के थे, जर्मनी के थे, अमेरिका के थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के थे। कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? फ्रांस के थे, ब्रिटेन थे, जर्मनी थे, अमेरिका के थे, जर्मनी के निवासी थे। पृथ्वी के निर्माण किससे हुआ? पृथ्वी का निर्माण जो है सूर्य से हुआ। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, शुक्र है। अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं, डाउन्स कहते हैं, वेल्ड कहते हैं, समाना कहते हैं, बिल्ड कहते हैं। संसार की छत किसे कहते हैं? कंचनजंगा को, पंपास को, अमेजन जंगल को,
पामीर के पठार को कहते हैं। मोतियों का देव किसे कहते हैं? बैंकॉक को, बेलग्रेड को, लंका को, बहरीन को। नील नदी किस देश में है? मिस्र में है। मिस्र को नील नदी का प्रधान कहते हैं। संविधान शिल्पी किसे कहते हैं? संविधान शिल्पी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहते हैं। 565 रियासतों का एकीकरण किसने किया? पेरियार ने, ज्योतिबा फुले ने, नारायण गुरु ने, सरदार पटेल ने किया। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य क्रमशः किस देश से लिया गया? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 25 है, 38 है, 20 है, वर्तमान समय में 34 है। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता संबंधित स्वास्थ्य से है, शिक्षा से है, न्यायालय से है या पंचायती राज से है? तो पंचायती राज से है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय कब था? 51 से 56 था, 1960 से 65 था, 70 से 75 था, 45 से 50 था, तो 51 से 56 था। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। चावल फसल है किसकी है? रबी की है, खरीफ की है, जायद की है या काका दोनों है? ये खरीफ की फसल है। फ्यूज तार में किसका मिश्रण होता है? फ्यूज तार में किसका मिश्रण होता है? फ्यूज तार में तांबा जस्ता का होता है, टिन तांबा का होता है कि टिन लोहे का होता है कि टिन शीशा का होता है? टिन शीशा का होता है। समुद्र की गहराई मापने में यंत्र प्रयोग होता है फेदोमीटर का। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। CPU जो है ये कंप्यूटर का क्या है? ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है। चींटी की काट में कौन सा अम्ल होता है? एसिडिकम, साइट्रिकम, टाइटेरिकम, मेथनाइक अम्ल। तो मेथनाइक अम्ल होता है। रक्त का pH मान कितना होता है? 6.4 होता है, 7.4 होता है, 8.4 होता है, 9.4 होता है, तो 7.4 होता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका है, पाइसम सटाइबम है, राना टिग्रीना है या होमोसैपियंस है? होमोसैपियंस है। फॉरवर्ड का क्या अर्थ है? जमना, प्रेम करना, मना करना, स्वीकार करना, मना करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या है? डू है, डिड है, हैज है, हाइड है, तो हाइड है। सिनोनिम्स का प्राय क्या है? अलंकार है, मुहावरा है, पर्यायवाची है, विलोम है, तो क्या है? पर्यायवाची है। एंटोनिम्स का अभिप्राय क्या है? मुहावरा, अलंकार, पर्यायवाची, विलोम है। दे आर वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कितने वावेल्स होते हैं? 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं, 5 होते हैं। वावेल्स कितने होते हैं? 5। A, E, I, O, U होते हैं। 3/1/2 धन 4/1/2 बराबर कितना होगा? 6 होगा, 9 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो 8 होगा। 835 का 10% कितना होगा? 83.7 होगा, 83.6 होगा, 83.5 होगा, 83.4 होगा, 83.5 होगा। एक मेज की कीमत 9,876 है, तो 973 मेजों की कीमत कितनी होगी? ये गुणा करना पड़ेगा। आप सब समय रहेगा, गुणा कर लेंगे। 96,09348 आ जाएगा। फिर 3/1/2 धन 5/1/2 धन
8 सही 1/2 -5 कितना होगा, ये 12 सही 1/2 आए। इस प्रकार से ये आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ प्रश्न जो है व्यवहारिक रहेंगे। हमारा मानना है कि जो है सूर्य सबका मालिक एक है और वह है सूर्य, क्योंकि सूर्य शक्ति का मूल स्रोत है। सूर्य से पृथ्वी एवं सजीव निर्जीव का अस्तित्व है। सूर्य ईश्वर नहीं है, लेकिन सूर्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। सूर्य सबके जीवन का आधार है। सूर्य है तभी जीवन संभव है। सूर्य से पृथ्वी का निर्माण हुआ, ये नवग्रहों का निर्माण हुआ, आप जानते ही हैं। इसके अतिरिक्त जो है सूर्य प्रकाश देता है तो प्रकाश संश्लेषण होता है, तभी हमको सभी अनाज खाद्यान्न प्राप्त होते हैं, भोजन की सामग्री प्राप्त होते हैं। तथा सभी कपास भी सूर्य की ताकत से होता है, नहीं तो कपास ना हो। इसलिए वस्त्र का कारण भी सूर्य है। सूर्य से पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसी से सब हम जो है खोद करके ये मकान आदि का निर्माण करते हैं या भौतिक सुविधाओं प्राप्त करते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और जो है सूर्य अगर 1 अरबवां तापमान पृथ्वी पर आता है, यदि पूरा तापमान जो है पृथ्वी पर आ जाए तो पूरी पृथ्वी हमारी भस्म हो जाए, धुआं बनकर उड़ जाए। सूर्य से ही हम जो है अपना सोना जागना सब कुछ निर्धारित करते हैं। इस तरह के जो है व्यवहारिक क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तथा जो आपको प्रश्न भी बताए गए, सारे प्रश्न जो हैं, जो आप बताए गए हैं, सब प्रश्न इसी से जो है मिलते जुलते इसी स्तर के ही सारे प्रश्न आपको आएंगे। बहुत कठिन प्रश्न नहीं रहेंगे, ना तो बहुत सरल प्रश्न रहेंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। काव्य की अंतिम पंक्तियों से हम अपनी वाणी को विराम देंगे कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, और डरने वाले को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी, और लड़ने वाले के कदमों में सारा जहां होता है। तो आप डर के भागेंगे नहीं और पूरी ताकत के साथ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अंक प्राप्त करेंगे, सफल होंगे, पुरस्कार पाएंगे। और इसी तरह से पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने सपने को साकार करेंगे। माता पिता और गांव और अपने गुरुओं का नाम, जिले का नाम आप रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को एक साथ हमारा नमस्कार।